सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच, जिनका कार्यकाल पूरा उतार चढ़ाव भरा रहा, उन पे कई सारे आरोप लगे, उनकी मुश्किलें अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। दरअसल एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अदालत ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश किस मामले में मिला है, इस एफआईआर को लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आई है, इस पर सेबी का क्या कहना है, इसके अलावा आरोपकर्ता ने क्या शिकायतें की हैं अदालत से, चलिए इस मामले में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं एसीबी के जो एसीबी ने आदेश दिया है उसकी। दरअसल अदालत ने आदेश दिया है, एसीबी के जो जज थे एसीबी अदालत के, उनका नाम है शक्तिकांत एकनाथ राव। इन्होंने आदेश दिया है कि रेगुलेटरी चूक और मिलीभगत के सबूत मिले हैं, इसलिए 30 दिनों के अंदर इस पर एक जांच होनी चाहिए और एक रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि इनके कार्यकाल में और कुछ मिलीभगत के संकेत तो मिले ही हैं, जिस पर एक जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक पूरे मामले में क्या सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए एफआईआर दर्ज करके एक जांच के आदेश दिए गए हैं एसीबी की अदालत के द्वारा। इस पर सेबी की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल ये अदालत ने जो जांच के आदेश दिए हैं वो बीएसई के भी 2 अधिकारियों पर दिए हैं। इसके अलावा सेबी के 3 अन्य अधिकारियों पर भी, पूर्णकालिक मेंबर भी रहे हैं ये, इन पर भी आदेश एफआईआर के दिए गए हैं और इसमें माधवीपुरी बुच का भी नाम सामने आ रहा है। इसके बाद से ही सेबी की इस पर प्रतिक्रिया आई है। सेबी ने अदालत के आदेश को चुनौती देने की बात कही है। दरअसल सेबी अब हायर कोर्ट्स में जा सकता है, उच्च न्यायालय में इस मामले को चुनौती दे सकता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। वो बोल रहा है, सेबी का कहना है कि वो केवल और केवल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जो आदेश अदालत ने दिए हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। सेबी के बयान में यह कहा गया कि भले ही ये अधिकारी उस समय अपने संबंधित पदों पर नहीं थे, लेकिन अदालत ने बिना नोटिस जारी किए या सेबी को अपने तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर नहीं दिया, इसलिए ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है जो भी आदेश अदालत ने, सेबी की अदालत ने दिए हैं एफआईआर करने के। इसके साथ ही सेबी ने यह भी कहा कि जो शिकायत करता है वो लगातार ऐसे आरोप लगाता रहा है, वो एक आदतन मुकदमाबाज है, मुकदमा करता है, वो उसकी आदत में है बार बार शिकायत करना सेबी के अगेंस्ट। ऐसे में उसके कई सारे आवेदनों को पहले खारिज भी किया गया है और कुछ मामलों में उन पर जुर्माना भी लगाया गया है जो शिकायत करता है, जिन्होंने ये कंप्लेन की थी एसीबी को। ऐसे में सेबी ने अदालत पर आरोप लगाया कि ये पूरा मामला ही बेबुनियाद है और उन्हें बिना किसी अपना पक्ष रखने के ही ये आदेश दे दिया गया। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर चुनौती देंगे ऊपर की अदालतों में। अब बता देते हैं कि सेबी के अलावा, सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच के अलावा और किन किन लोगों पर आरोप लगे हैं, तो उसमें बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर रामन राममूर्ति, इन पर भी आरोप लगे हैं। उसके साथ ही बीएसई के तत्कालीन चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल पर भी आरोप लगाए गए हैं। तो ये 2 सदस्य बीएसई के हो गए और सेबी के 3 पूर्णकालिक सदस्य जिन पर आरोप लगे हैं वो हैं अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय। इन तीनों पर भी आरोप लगाए गए हैं इस आदेश में कोर्ट के, जिसमें इन 3 लोगों पर, सेबी के और 2 बीएसई के अधिकारियों समेत माधवीपुरी बुच पर 6 लोगों पर टोटल एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि आरोप क्या लगे हैं। तो दरअसल सपन श्रीवास्तव एक मीडिया रिपोर्टर है, इन्होंने ये शिकायत की थी एसीबी को कि बाजार में इनके कार्यकाल में हेरफेर को बढ़ावा दिया गया। ये सभी व्यक्ति अपने वैधानिक कर्तव्यों पर, अपने जो ड्यूटीज है उसको निभाने में फेल रहे। इनके समय में हेरफेर बढ़ी, बाजार में अनियमितताएं बढ़ी। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जो लिस्टिंग हो रही है जिनकी नई कंपनियों की, उनके मानदंड पूरा ना होने पर भी उन कंपनियों को लिस्टिंग कराने की अनुमति इनकी तरफ से दी गई, स्पेशल फेवर्स किए गए, जिसके बाद से ही ये पूरे आरोप लगे हैं। और इनकी जांच करने के बाद एसीबी ने पाया कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी एटलीस्ट जरूरी है। अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? दरअसल सेबी इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। इसके अलावा जांच के दौरान सेबी के और बीएसई के अधिकारियों की जो भूमिका थी उस समय, वो रोल जो था, उस पर भी समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि सेबी का कहना है कि इनमें से जितने भी अधिकारी हैं वो उस समय अपनी ड्यूटीज पर नहीं थे। तो इस मामले में ये एक बड़ा पक्ष हो सकता है कि जिस समय आरोप लगाया गया उस समय क्या ये वाकई में ड्यूटी पर थे या उस समय सेबी में कार्यरत थे, बीएसई में कार्यरत थे या नहीं। इसके अलावा जो प्रणाली है पूरी सेबी की, उसको एक तरीके से भी एसीबी मॉनिटर कर सकती है, देख सकती है कि इसमें कहां कहां लूप होल्स हैं जहां पे ये धोखाधड़ी और हेरफेर हो सकती है। आपका एसीबी के इस कदम पर, आपका सेबी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत के इस कदम पर क्या व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि सेबी की प्रमुख जो थी पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच, उनके कार्यकाल में बाजार में सेबी ने
हेरफेर की फेवर किया। इसके पहले हिंडनबर्ग मामले में भी उनका नाम आया था, अडानी को फेवर करने के लिए उनके पति का भी नाम आया था। तो क्या आपको लगता है कि ये माधवीपुरी बुर्ज पर इस जांच से कुछ सामने आएगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका पूरे मामले पर क्या व्यू है ये भी हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। साथ ही ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहें मनी 9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ए बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।